हेलो एंड वेलकम टू पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का सामान्य अध्ययन। मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद जिला है, इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और ये एक क्विक डिस्कशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। इससे पहले जान लेते हैं होशंगाबाद का क्षेत्रफल कितना है। जो होशंगाबाद जिला है उसका कुल क्षेत्रफल है 5,408 स्क्वायर किलोमीटर और वहाँ की जनसंख्या है 12,40,975, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ की जनसंख्या है। होशंगाबाद जिला है जो रायसेन, सीहोर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर से अपनी सीमाएं साझा करता है। होशंगाबाद जिले का इतिहास अगर देखें तो होशंगाबाद जिला पूर्व में नर्मदापुरम नाम से जाना जाता था, लेकिन नर्मदापुरम के क्षेत्र का जो सुल्तान था उसका नाम था होशंग शाह। होशंग शाह ने जब वहाँ किले का निर्माण करवाया और इसे बसाया तो इसका नाम होशंगाबाद कर दिया गया। नर्मदापुरम इस नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि यह नर्मदा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित था। तब से इसका नाम नर्मदापुरम पड़ गया। आगे देखते हैं वर्तमान में क्या स्वरूप है। नर्मदापुरम को जो है नाम साल 2008 में मिला, जब होशंगाबाद को मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बनाया गया और इस नए संभाग का नाम नर्मदापुरम रखा गया। इसमें प्रदेश के 3 जिलों होशंगाबाद, हरदा और बैतूल को शामिल किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 19 फरवरी 2021 को होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं स्वतंत्रता के बाद जो होशंगाबाद जिला है वो मध्य भारत प्रांत जो था उसका पार्ट बना। फिर जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ तो उसका पार्ट बन गया और इसे होशंगाबाद जिला घोषित कर दिया गया। होशंगाबाद जिले में मुख्यतः 2 नदियां हैं, नर्मदा नदी और तवा नदी। जो तवा नदी है, इस तवा नदी पर राज्य का सबसे बड़ा पुल बनाया गया है। यह जो पुल है यह तवा नदी के जो बैक वाटर है उससे जो जलाशय बना है उसके ऊपर बना हुआ है। अब पंचमढ़ी हिल स्टेशन के बारे में देख लेते हैं। पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में ही है। पंचमढ़ी हिल स्टेशन को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह सतपुड़ा पर्वत का ही एक हिस्सा है। और जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है यहाँ की जो यहाँ पर जो धूपगढ़ है यह प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। यह यहाँ का मुख्यतः प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ इसके अलावा पांडव की गुफाएं, सनसेट पॉइंट, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, हैंडी खो आदि अन्य फेमस पर्यटन स्थल हैं। पंचमढ़ी हिल स्टेशन पंचमढ़ी ये राज्य का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया गया है। फिर इसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। जो पचमढ़ी है मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है और यह भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूरी की स्थित है दूर स्थित है, जो होशंगाबाद जिले में आता है। पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटन घूमने आते हैं। टूरिज्म के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पैलेस है, मध्य प्रदेश का प्लेस है, सॉरी पैलेस नहीं प्लेस है। पचमढ़ी में इसके अलावा भी कई दर्शनीय स्थल भी हैं। इनमें मलाजखंड अभ्यारण्य है, नर्मदा घाटी है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जैसे इसके अंतर्गत शामिल है। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट एक और शहर है इटारसी, इसके बारे में देखते हैं। यह होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही आता है। इटारसी का जो नाम है यह 2 शब्दों ईंट और रस्सी से मिलकर बना है। ईंट और रस्सी से मिलकर इटारसी बनाने का प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ पर ईंट और रस्सी के उद्योगों की मात्रा बहुतायत में मात्रा होना, बहुत अधिक मात्रा में ये उद्योग फले फूले विकसित हुए, जिसके कारण इसका नाम इटारसी पड़ गया। और इटारसी में ही राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन है। मध्य प्रदेश के इटारसी शहर में सबसे बड़ा एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट आयुध डिपो या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी स्थापित की गई है। इस फैक्ट्री का इम्पोर्टेंस
ये है कि DRDO के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत डबल, ट्रिपल और बॉल पाउडर प्रोपेलेंट का निर्माण करती है यह फैक्ट्री, और 1969-70 में लगभग रासायनिक आयुध कारखानों में उपलब्ध तत्कालीन क्षमताओं के माध्यम से उच्च क्षमता वाले गोला बारूद के लिए प्रणोदक की आवश्यकताओं को देखते हुए इसका निर्माण किया गया था। फिर आगे देखते हैं, होशंगाबाद जिले में ही बोरी अभ्यारण्य स्थित है, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में विकसित किया गया है सरकार द्वारा। जो बोरी घाटी है यहाँ की, वो सागौन के सघन वनों के लिए जानी जाती हैं। सागौन के वृक्षों की सघनता है। आदमगढ़ की गुफाएं भी होशंगाबाद में स्थित हैं। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रियदर्शनी इंदिरा पॉइंट पंचमढ़ी की पहाड़ियों पर स्थित है। फिर एमपी का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान पंचमढ़ी चौरागढ़ है। पहला स्थान है धूपगढ़ जो कि 1305 मीटर की ऊंचाई पर है, और दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है चौरागढ़ जो कि पंचमढ़ी का ही हिस्सा है। फिर आगे देखते हैं, पुरातात्विकविद अरुण सोनकिया ने हथनोरा, मध्य प्रदेश का जो हथनोरा ग्राम है, वहां से ऑस्ट्रेलोपिथेकस नर्मदिरिस की खोज की थी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से ही अगरिया से टंगस्टन खनिज का बुल्फ्रॉम अयस्क प्राप्त किया जाता है। होशंगाबाद में ही सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापित किया गया है। और होशंगाबाद सिविल न्यायालय जो है वह ऑनलाइन होने वाला प्रथम जिला है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद भी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के रूप में, यानी जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है होशंगाबाद में स्थित है, और उसे भी टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। यहीं के रेसलपुर में एमपी एग्रो मोरारजी खाद की फैक्ट्री स्थापित की गई है, और वो आज भी संचालित हो रही है। ये था शॉर्ट डिस्कशन, क्विक डिस्कशन। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर के कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर। ये जो प्रश्न है आपके सामने, ये एमपी पटवारी 2017 में पूछा गया है। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? ये जो जिले दिए गए हैं, ऑप्शन ए है आपका होशंगाबाद, ऑप्शन बी है आपका बैतूल, ऑप्शन सी है आपका सीहोर, और ऑप्शन डी है हरदा। इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका राइट ऑप्शन होगा सी, सीहोर जो है वो होशंगाबाद संभाग का हिस्सा नहीं है। केवल 3 जिले हैं जो नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदापुरम क्या है? ये क्वेश्चन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम 2014 और स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम 2014 में पूछा गया है। तो नर्मदापुरम एक संभाग है, ना ही बांध है, ना तीर्थ स्थल, ना पर्यटन स्थल, यह एक संभाग है। क्विक डिस्कशन खत्म होता है। यदि आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो 8962496594 पर कॉल कीजिए। आपको इससे रिलेटेड सारी जो भी सहायता है वो दी जाएगी। आप MPPSC SSC रेलवे व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। यदि आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन MDS इसका पता है। फिर ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 1 से जुड़ सकते हैं। फिर टेलीग्राम पर PDF नोट्स के लिए यदि जुड़ना चाहते हैं तो पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।